हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 सम नंबर फर्स्ट। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमें इन संख्याओं के अंदर ये पता लगाना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। जैसे कि हमने पहले किया हुआ है, परिमेय संख्याएं यानी जो बटे के रूप में या भिन्न के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, p बटे क्यू इस रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, जहाँ क्यू 0 नहीं है, p और क्यू सह अभाज्य है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, जो परिमेय की परिभाषा है उसको ध्यान में रखते हुए और कुछ नियम है उसको ध्यान में रखते हुए परिमेय संख्या कौन सी है जो p बटे क्यू में व्यक्त की जा सकती हैं, क्यू 0 नहीं है, p और क्यू जो है वो पूर्णांक हैं, ऐसी संख्याएं। दूसरी बात हमने क्या कही थी, यदि वर्गमूल के अंदर कोई अभाज्य संख्या होती है तो हम उसको यकीनन क्या मान लेते हैं, अपरिमेय संख्या मान लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ रूल हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है। एक संख्या परिमेय है, एक अपरिमेय है, दोनों में से एक भी अपरिमेय हुई तो उनको प्लस या माइनस करने पर हमें क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि हमारे पास जो पहला भाग है उसमें क्या कहा गया है। हमसे पूछा गया है 2 माइनस में वर्गमूल 5। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 कैसी संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो यदि हम परिमेय अपरिमेय का अंतर लेंगे तो हमें रिजल्ट में फिर से क्या मिल जाएगी, अपरिमेय संख्या मिल जाएगी। यानी कि जो 2 माइनस वर्गमूल 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से फिर हम इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग के अंदर हमें क्या कहा गया है, संख्या है 3 जमा में वर्गमूल 23 और इसके माइनस में है वर्गमूल 23। अब हमने क्या किया, वर्गमूल 23 जो है पहले इसको हल करना है, ये सीधा नहीं हल देखना कि हमारे पास वर्गमूल के अंदर आ गई। वैसे तो ये ठीक है, ये हमारे पास संख्या अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, लेकिन ये संख्या हल हो रही है। सबसे पहले ये देखना है जो दिया गया है वो कहाँ तक हल हो सकता है। अब हमने देखा वर्गमूल 23 प्लस का है, वर्गमूल 23 ही माइनस का है। यदि हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3। अब 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। अब ये किस रूप में आ गया, ये आ गया परिमेय संख्या के रूप में, क्योंकि ये p बटे क्यू के रूप में व्यक्त हो रहा है, जहाँ p क्यू पूर्णांक है और यहाँ 0 भी भाग में नहीं है। तब हम इसको कैसी संख्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। अब इसके बाद इसका तीसरा भाग है। तीसरे भाग में क्या कहा गया है, तीसरे भाग में पूछा गया है कि संख्या है 2 वर्गमूल 7 और 7 वर्गमूल 7। जैसा कि हमने पहले कहा कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा हल करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। इसका सरलीकरण किया, वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया है, 2/7। अब देखिए ये पूर्णांक है, बटे में 0 नहीं है, तो ये संख्या भी हमारी कैसी हो जाती है, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाती है। इसी प्रकार से हम फिर इसका अगला भाग देखते हैं, 1 में वर्गमूल 2। हमें इसको देखना है कि ये कैसी संख्या है। अगर कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से भाग हो रही है, हम ये सवाल पहले भी एक बार देख चुके हैं इस प्रकार का, हम इसको किसी के बराबर मान ले और देखें कि कौन सी साइड किसके बराबर है। तो हम जब इसको परिमेय को अपरिमेय से भाग करते हैं तब भी हमारी संख्या कैसी आ जाती है, अपरिमेय संख्या आ जाती है। इसी प्रकार से 5वां भाग है। 5वें भाग में कहा गया है 2 पाई। अब पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। किसी अपरिमेय संख्या को किसी संख्या से, किसी भी अपरिमेय और परिमेय को हम गुना करते हैं तो हमारे पास क्या मिलती है, फिर से अपरिमेय संख्या मिलती है। अगर ये दोनों परिमेय हो तो रिजल्ट दोनों आ सकते हैं, परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। लेकिन यदि एक अपरिमेय है तो गुना करने पर हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। यानी कि 2 पाई का दुगना कर देते हैं, पाई का दुगना करके जो 2 पाई आया है वो भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये दूसरा सवाल हमारे पास जो पहला सवाल है वो इसका हल हो जाता है। यहाँ तक इसे नोट करेंगे और फिर दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे।
हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है उसका क्वेश्चन। इसके अंदर हमें सरल करना है। दूसरे प्रश्न के अंदर पहला भाग हमें दिया गया है, जैसे कि आपको ब्रैकेट खोलनी आती हैं, किसी एक ब्रैकेट की संख्याएं लेंगे और दूसरी ब्रैकेट की हर एक संख्या को उससे गुना करेंगे। हमने 2 लिया, 2 को गुना किया 3 से, 6 आ गया। 2 को गुना किया वर्गमूल 3 से, फिर वर्गमूल 2 को गुना किया 3 से, और फिर वर्गमूल 2 को गुना किया वर्गमूल 3 से। इस पर ध्यान रखेंगे, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जैसे 2 और 3 की गुना 6 है, यहाँ भी 2 और 3 की गुना 6 वर्गमूल लिख देते हैं। ध्यान रखें, वर्गमूल वाली संख्या से ही गुना होगी अंदर की तरफ, नहीं तो अगर एक संख्या पर वर्गमूल है एक पर नहीं है तो वो आगे पीछे लिखी जाएंगी। यहाँ वर्गमूल 3 पर वर्गमूल है, 2 पर नहीं है, तो 2 आगे लिख दिया, वर्गमूल 3 पीछे लिख दिया। इसी तरह से वर्गमूल 2, इस पर वर्गमूल है इस पर नहीं है, तो ये आगे पीछे लिखी जाएंगी 3 और फिर उसके साथ में वर्गमूल 2। इन दोनों संख्याओं पर वर्गमूल है तो ये आपस में गुना हो जाएंगी। जब दोनों संख्याओं पर वर्गमूल है तब वो आपस में गुना होंगी, या फिर दोनों पर वर्गमूल नहीं है तब वो सीधे सीधे पहाड़े से गुना हो जाएंगी। अदरवाइज एक जो वर्गमूल वाली संख्या है वो अलग लिखी जाएगी और बिना वर्गमूल वाली उसके आगे या उसके पीछे लिखी जाएगी। अब इसमें देखिए ये सारी संख्याएं अलग अलग हैं, कोई भी संख्या किसी में जोड़ी या घटाई नहीं जा सकती। अब कुछ बच्चों को क्या लगता है कि 6 में 2 जोड़ दिया 8 हो गया, ऐसे नहीं जोड़ना है। यहाँ 6 का मतलब है कि 6 एक परिमेय संख्या है, ऐसी और कोई परिमेय संख्या यहाँ पर नहीं है। वर्गमूल 3 कितनी बार है? 2 बार है। 2 वर्गमूल 3 का मतलब क्या है कि वर्गमूल 3 2 बार आया है। तो जब तक वर्गमूल 3 की हम संख्या बढ़ाएं या घटाएं तो वर्गमूल 3 में ही कम या ज्यादा करने से फर्क पड़ेगा, और कहीं वर्गमूल 3 है ही नहीं तो वर्गमूल 3 2 बार है, तो ये ऐसे कैसे रहेगा। वर्गमूल 2 3 बार है, वर्गमूल 2 और कोई है ही नहीं तो उसकी संख्या कम या ज्यादा होगी नहीं। इसी तरह से वर्गमूल 6 कहीं नहीं है इस वाले सवाल के अंदर, तो वर्गमूल 6 भी कम या ज्यादा नहीं होगा। यानी ये एक ही स्टेप में हमारा जो सम है वो सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से फिर हमने दूसरा भाग देखा, 3 प्लस वर्गमूल 3 और 3 माइनस वर्गमूल 3। अब इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। आप चाहे तो सर्वसमीका यूज कर सकते हैं। सर्वसमीका के हिसाब से, सर्वसमीका के हिसाब से क्या चलता है, हमने पहली संख्या ली जो उसका वर्ग कर दिया और जो दूसरी संख्या है उसका भी वर्ग कर दिया। हम इसको यूज कर सकते हैं। ये कौन सी सर्वसमीका है? a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। पहली संख्या का वर्ग और माइनस में दूसरी संख्या का वर्ग। इसका वर्ग किया 9, इसका वर्ग और वर्गमूल हट गया तो ये कितना आ गया? 6। या तो इसको ऐसे करें, या फिर जैसे हमने पहले भाग में किया है, एक ब्रैकेट की एक संख्या ली और दूसरी ये संख्या ले ली यहाँ से, ये पूरी ब्रैकेट, फिर ये संख्या ले ली निशान के साथ और पीछे वाली पूरी ब्रैकेट। अब इसको खोल दिया, ये 3 से गुना हो गया। जब बिना वर्गमूल वाली संख्याएं गुना हो रही हैं तो पहाड़े से हो रही हैं। एक पे वर्गमूल नहीं है एक पर है तो आगे पीछे लिखी जा रही है। यहाँ भी ऐसे ही एक पर है एक पर नहीं है तो आगे पीछे लिखी जा रही है। दोनों पे वर्गमूल है तो गुना हो रही है। अब ये देखिए ये एक जैसी संख्या है प्लस और माइनस की, ये 0 हो गई। 9 का वर्गमूल लिया 3 आ गया, तो उत्तर कितना हो गया? 6। तो दोनों में से किसी भी एक विधि से इसको हल कर सकते हैं। अब देखेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में क्या दिया गया है? वर्गमूल 5 प्लस में वर्गमूल 2, इसका पूरे का वर्ग करना है। सर्वसमीका याद करेंगे जो हमें पहले से आती हैं। 2 संख्याओं के प्लस का अगर हमें वर्ग करना हो तो पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग दोनों की गुना का दुगुना, ये हमारी सर्वसमीका है। इसके आधार पर अब पहली संख्या चल रही है वर्गमूल 5, इसका वर्ग किया, दूसरी संख्या है वर्गमूल 2, इसका वर्ग किया, इन दोनों की गुना और फिर उसका दुगना, ये लिख लिया। अब वर्गमूल से वर्ग हट गया, यहाँ भी वर्गमूल से वर्ग हट गया। जैसा हमने पहले कहा वर्गमूल वाली संख्या को गुना करती है, तो ये गुना होकर हो गया वर्गमूल 10। बिना वर्गमूल वाली संख्याएं आपस में जुड़ेंगी, ये जुड़ गई और ये हो गया 7 जमा 2 वर्गमूल 10। अब इसको 5 7 9 2 11 नहीं करना है क्योंकि वर्गमूल 10 2 बार है। वर्गमूल 10 और होंगे तो ही वो कम ज्यादा होगा। जब तक वर्गमूल 10 और कहीं नहीं है उसकी संख्या कम ज्यादा नहीं होगी।
अब इसके बाद देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। हमने अब इसमें देखा, हम अपनी सरल से ही कर रहे हैं। सरल क्या है, अगर दो एक जैसी संख्याएं एक बार जुड़ती हैं एक बार घटती हैं तो वो दोनों के अलग अलग वर्ग का अंतर है। अब ये संख्याएं एक जैसी हैं, एक बार घट रही हैं एक बार जुड़ रही हैं, तो दोनों संख्याओं का अलग अलग वर्ग और दोनों का अंतर यानी कि माइनस। वर्ग और वर्गमूल हट गए, यहाँ भी वर्ग और वर्गमूल हट गए, तो आंसर हमारा कितना आ गया 3। ये सम भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, ज्यादातर सवालों को इसमें से ही लिया जाता है, तो इसे बहुत अच्छे से करेंगे और कोई बात ना समझ आने पर पूछ लेंगे।